हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी जियोग्राफी की क्लास है और आपको बता दूं कि इसमें हम आज कराने वाले हैं भारत का राजनीतिक भूगोल। ठीक है, इसके बारे में आज एक क्वेश्चन कराएंगे। और एक क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था जिसमें एक कमेंट आया था गगन गौतम का। ठीक है, गगन गौतम का कमेंट आया था, उन्होंने बताया था, डिटेल में बताया था, अच्छा लगा। मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या था। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन था आपका, मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि विद्युत उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किसका है। तो उसके चार ऑप्शन थे। एक था आपका परमाणु ऊर्जा, एक था आपका परमाणु ऊर्जा, दूसरा था आपका जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत, तीसरा था आपका ताप विद्युत। ठीक है, और एक और था, हाँ वो ऑप्शन नहीं था, वो कहने को बोल सकते हैं ऑप्शन, लेकिन उसका मतलब था कि तीनों में बराबर हिस्सा है। ठीक है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन था वो था विद्युत उत्पादन करने में सबसे अधिक हिस्सा किसका था। तो बात की जाए, उन्होंने जो गगन जी हैं उन्होंने बोला है कि परमाणु विद्युत का जो ऊर्जा है वो 3% है। ठीक है, जल विद्युत का बताया उन्होंने 10.6, जो अब बढ़कर 12.4 हो गया है। ठीक है, और ताप विद्युत का उन्होंने बताया 7%, 60%, जो अब बढ़कर कितना हो गया, 70%। तो उनके हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो ताप विद्युत होना चाहिए, और राइट आंसर भी इसका ताप विद्युत ही है। तो इनका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट था। और अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए, इसमें जो 17 दिसंबर 2020 का जो आंकड़ा है उसमें जो बताया गया है, सबसे अधिक हिस्सा बताया गया है ताप का। और ये कितनी मेगावाट की क्षमता है इसकी, विद्युत विद्युत की बात की जाए पहले, तो विद्युत की जो क्षमता है वो कितनी है, विद्युत क्षमता इसकी है कितनी, ये है 374199, यानी कि 3,34,199 मेगावाट थी। इसमें सबसे अधिक हिस्सा जो था वो तापीय विद्युत का था। वो कितना था, वो 61.8% था, जो अब बढ़कर कितना हो गया है, ऑलमोस्ट 70% हो गया है। ठीक है, ये तो है इसका डिटेल। चलिए फिर अगले पर चलें। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था जिसमें थोड़ा सा मुझे डाउट था, और डाउट क्या था, वो डाउट था कि कूड़े से हरित ऊर्जा किस राज्य में सबसे अधिक है। कूड़े से जो हरित ऊर्जा होती है वो किस राज्य में सबसे अधिक होती है। तो इसमें आंसर गगन गौतम जी ने किया था। तो आंसर क्या था, महाराष्ट्र और पंजाब में। तो महाराष्ट्र और पंजाब, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैंने ये आज के लिए डिस्कस करने के लिए छोड़ दिया था। तो महाराष्ट्र में कितनी है मेगावाट में ऊर्जा है, कितनी, महाराष्ट्र में 287 है। ठीक है, पंजाब में कितनी है, पंजाब में 45 है। तो इन दोनों की टोटल इसमें की जाए तो इसका मैक्सिमम बनेगा 45, 7 5 12, 8 4 12, 332। ठीक है, ये इन सभी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देख लीजिएगा, महाराष्ट्र और पंजाब है। ठीक है, कल की वीडियो का आइए। चलिए फिर आज का शुरू करते हैं। देखिए, आज का है आपका, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। किसके साथ करता है सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा, वो करता है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत की सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। कितने किलोमीटर की है, क्वेश्चन आता है आपका, 4096.7 किलोमीटर की है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ। यहाँ ही अगर आपसे चीन का पूछ ले तो चीन का कितना है, देखिए चीन का लिखेंगे सभी, 3488 किलोमीटर है। ठीक है, पाकिस्तान का 3323 है। ठीक है, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। यहाँ अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल का 1751 किलोमीटर है। और यहीं अगर म्यांमार की बात की जाए तो 1643 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए भूटान की बात की जाए तो 699 है, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर आज ज़्यादा मैं तेज़ नहीं बोल पाऊँगा, थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है इस वजह से। चलिए अगला है, भारतीय प्रायद्वीपीय कहाँ तक फैला हुआ है। तो भारतीय प्रायद्वीपीय जो फैला हुआ है वो हिंद महासागर तक फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर। अगला है, भारत का अक्षांशीय विस्तार
कितने उत्तर से कितने उत्तर तक है, तो ये है आपका कितना है बताइए, आंसर करेंगे सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 इससे लेकर के ये 37 तक, 37 6 तक ये फैला हुआ है उत्तरी अक्षांश से, यानी कि 8 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश से 37 उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से गुजरती है होकर के, भारत के। तो ये टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं नोट करेंगे सभी। तो देखिए ये जो राज्य हैं, एक तो है गुजरात, ठीक है, गुजरात है, और एक है आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान है, और आपका है मध्य प्रदेश, फिर है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है आपका झारखंड, ठीक है, झारखंड, उसके बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद आता है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आता है आपका मिज़ोरम। तो ये टोटल आपके हो गए 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हैं। और इसके अंदर ऑप्शन के दिए हैं गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें बताना है किस राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरती है गुजरात से, ठीक है, 1 नंबर पर आएगा गुजरात। उसके बाद कहाँ से होकर के गुजरती है, तो उसके बाद गुजरती है ये आपकी झारखंड से, ठीक है, झारखंड से होकर के गुजरती है, 2 हो जाएगा। उसके बाद कहाँ से गुजरती है, तो असम नहीं होगा, असम तो आता ही नहीं है इसमें। तो मिजोरम से होकर गुजरती है, तो मिजोरम हो जाएगा 4। तो 1 2 4, ये 3 ऑप्शन सही है, 1 2 और 4। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2 4 किधर है, 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। कौन सा जिला है भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, यह है आपका किन्नौर जिला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किन्नौर जिला भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, और किन्नौर जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है, जो हिमाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर में स्थित है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। किसके साथ नहीं लगती है, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, भूटान के, या श्रीलंका के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के साथ नहीं लगती है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा नहीं लगती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। तो भारत की जो सीमाएं लगती हैं वो 7 देशों से लगती हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 7 देश कौन कौन से हैं, पहला तो आपका है बांग्लादेश से लगती है, ठीक है, बांग्लादेश से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, टोटल 7 है, मैं आपको बता देता हूँ। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन है, और आपका नेपाल है, नेपाल के बाद आपका अफ़गानिस्तान है, ठीक है, और फिर बाद में आपका भूटान है, फिर बाद में आपका म्यांमार है, और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 हो गए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला है क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि जो है वो पाक जल संधि है। कौन सी, पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं। 10 डिग्री चैनल से अलग क्या किया गया है। तो लक्षद्वीप और मालदीव है क्या, नहीं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। इसमें ये 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया गया है, ठीक है। और बात की जाए यहाँ पर 9 डिग्री चैनल से किसे अलग किया गया है। तो 9 डिग्री चैनल मिनिकोय जो है उसे दूसरे द्वीप में लक्षद्वीप आता है उससे अलग किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इंदिरा पॉइंट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ स्थित है,
प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर जो कन्याकुमारी है ये आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में नहीं होगा, वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो ये घेरा हुआ है टोटल 2.4। कितना? 2.4% घेरा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, तो कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है? किस राज्य में? तो वो राज्य है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य है। और त्रिपुरा में राज्य में कौन सा शहर है? वो उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। त्रिपुरा में एक उदयपुर है, उदयपुर के नज़दीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर है स्थान 7वां। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा, 7वां स्थान है। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट की बात की जाए तो फर्स्ट पे कौन सा आता है आपका? आंसर करेंगे, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला है, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो ये आपकी है 7,500 किलोमीटर है। ठीक है, 7,500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई 7,500 किलोमीटर है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है? कौन सा दर्रा है वो? तो वो दर्रा है आपका कौन सा? नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, नाथुला दर्रा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से किस दूरी तक समुद्र में फैली हुई है? किस किनारे तटीय किनारे से किस दूरी तक फैली हुई है? ये फैली हुई है आपकी 12 समुद्री मील, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 12 समुद्री मील इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है कौन सा? कौन सा? चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा स्थान होगा यूपी का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला कौन सा होगा? चलिए पहला बताइए, पहला कौन सा है? आंसर करेंगे सभी। चलिए पहला तो होता है राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान है। ठीक है, और 5वां आपका उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखेंगे, यूपी में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? त्रिपुरा जो है ये अपने उत्तर और पश्चिम में किससे घिरा हुआ? देख लेते हैं ऑप्शन में, क्वेश्चन देख लेता हूँ पहले कितने बचे हुए हैं। अच्छा 2 ही बचे हुए हैं, मुझे लगता है आज मैं कंप्लीट करा देता, आपके लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता। चलिए, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ है बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, ये आपको होमवर्क में दिया जाएगा। क्वेश्चन है आपको मैं बता देता हूँ, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? केरल का है, तमिलनाडु का है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है? चलिए बताइए किसका, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा किनारा है, समुद्री किनारा जो वो कितना है, किस राज्य का है और कितने किलोमीटर का है, ये हमें बताइएगा कमेंट करके। कल को आपको कमेंट, जो भी कमेंट करेगा कल को उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में आपको क्या पढ़ाया जाए? हाँ, कल की क्लास में आपको पढ़ाएंगे हम जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, तो ज़रूर आइएगा। और टाइम जोन अगर इसमें कंप्लीट हो पाया तो हम दोनों को जो चैप्टर है वो टाइम जोन और जलवायु दोनों इसमें ही कवर करा देंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक इसका लाभ पहुंच सके। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।